शंघाई कर दी है। साथ ही पुलिस और सेना को हर हालात से निपटने के लिए अलर्ट भी कर दिया गया है। तो चीन में हालात बेकाबू हो चुके हैं। लोग पहली दफा सरकार के खिलाफ, शी जिनपिंग के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं और ये वहां की तस्वीरें देख रहे हैं। उनका कहना है कि ये पाबंदी, ये सख्ती अब बहुत हमने झेल लिया, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। और इसी बीच चीन से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। चीन में जारी प्रदर्शन को दुनिया की नजर से छिपाने के लिए चीन की नई चाल सामने आई है। प्रदर्शन को छिपाने के लिए चीन सेक्स बॉट का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे कि सोशल मीडिया पर शहरों पर नाम सर्च करने पर अश्लील कंटेंट होता है। तो प्रदर्शन को छिपाने के लिए किस तरीके से चीन चालबाजी कर रहा है, चीन की चालाकियां सामने आई है। चीन के अलग अलग शहरों में इस वक्त विरोध चल रहा है और इसे छिपाने के लिए चीन ने ये चाल चली है। सेक्स बॉट का इस्तेमाल कर रहा है चीन, यानी अगर वहां के किसी शहर का नाम सोशल मीडिया पर सर्च किया जाए तो उसकी जगह पर अश्लील कंटेंट सामने आ रहे हैं। चीन ने ये बड़ी चालाकी की है क्योंकि चीन के शहरों में इस वक्त वहां की सरकार के खिलाफ विरोध के सुर देखे जा रहे हैं और ये विरोध काफी तेज होता हुआ एक शहर से दूसरे शहर तक नजर आ रहा है। चीन के राष्ट्रपति कोरोना मैनेजमेंट में फेल साबित हुए और अब तो अपनी जनता का दमन करने में भी जुटे। जी हां, बीजिंग, शंघाई और वुहान जैसे शहरों में जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और शी जिनपिंग की सरकार इस आंदोलन को कुचलने पर आमादा है। चीन की राजनीतिक राजधानी बीजिंग और चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई, एक चीन के उत्तर में और दूसरा चीन के दक्षिण में, एक दूसरे से 1214 किलोमीटर दूर, दोनों उबल रहे हैं। जोश हाई है। तीसरी बार राष्ट्रपति बने शी जिनपिंग का नहीं, 3 दिनों से चीन की जनता का शी जिनपिंग के सरकार के विरोध में प्रदर्शन जारी है। यह प्रदर्शन सरकार की बेहद कड़ी जीरो कोविड पॉलिसी के विरोध में हो रहा है। चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस्तीफे और आजादी के नारों से सड़कें गूंज रही हैं। सैकड़ों लोग लियांगमा नदी के तट पर जमा हुए, जिनमें से कई के हाथों में कोरे सफेद कागज थे। इसे सेंसरशिप के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध माना जाता है। कुछ लोगों ने मोमबत्तियां जलाई और उमकी में आग में मारे गए पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई और उमकी के अपार्टमेंट में लगी आग में 10 लोगों की भयानक मौत हो गई। नागरिकों का मानना है कि मौतें सिर्फ सख्त लॉकडाउन के कारण हुई है, क्योंकि उन तक वक्त पर इमरजेंसी सर्विस नहीं पहुंच पाई। स्टेट मीडिया कह रही है कि जो जल कर मर गए उनके हाथ जीरो कोविड पॉलिसी से नहीं बंधे थे। विरोध प्रदर्शन करने वालों का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग गद्दी छोड़ो, नहीं चलेगी चीन में सिर्फ एक पार्टी वाली सरकार। The biggest challenge facing science may be a vaccine for COVID pandemic. However, this is a challenge for now. यही वो शख्सियत समझ में आती है। कोरोना महामारी के खिलाफ उसके फैसले समझ में आते हैं। लॉकडाउन पर हिंदुस्तान की पॉलिसी समझ में आती है। दुनिया की टॉप मेडिकल फैसिलिटीज, अस्पताल वाले अमेरिका और यूरोप के देशों में जब कोरोना मानव बलि ले रही थी, तब भी हिंदुस्तान में कोरोना एक लेवल तक कंट्रोल ही रहा। अमेरिका में 11 लाख लोग कोरोना की भेंट चढ़े। हिंदुस्तान में 5,30,000 लोगों की मौत हुई। भारत ने कोरोना वैक्सीन लगाने में इतिहास रच दिया। अब तक 200 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुका है। आखिरी लॉकडाउन के बाद अब तक हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में लॉकडाउन लगाने की नौबत नहीं आई, क्योंकि इससे निपटने के तरीके में नरेंद्र मोदी सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। नतीजा सामने है। 28 नवंबर को भारत में कोरोना के सिर्फ 6,348 एक्टिव केस सामने आए हैं,
जबकि चीन में अब एक्टिव केस का आंकड़ा 3 लाख के पार हो गया है। चीन में एक तरफ कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और दूसरी ओर लॉकडाउन लगाने के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। चीन की जनता लॉकडाउन कानून को क्रूर कानून मान रही है। चीन में 27 नवंबर को कोरोना के 40,000 मामले सामने आए हैं। 24 नवंबर को 31,454 नए केस मिले थे। 26 अक्टूबर को 35,183 नए मामले सामने आए थे। चीन में शी जिनपिंग के जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन की चिंगारी दुनिया की सबसे बड़ी आईफोन बनाने वाली फॉक्सकॉन फैक्ट्री से निकलकर चीन के बाकी हिस्सों में पहुंच गई है। दक्षिण चीन के ग्वांगझाऊ शहर में लॉकडाउन तोड़कर लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और शून्य कोविड पॉलिसी के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। चीन में लॉकडाउन कानून से जनता इतनी उकता चुकी है कि प्रदर्शन में नारे लग रहे हैं। हम सभी झिंजियांग के लोग हैं। चीनी लोग आगे बढ़ो। लॉन्ग लिव द पीपल। बीजिंग और शंघाई ही नहीं, चीन के 8 शहरों में जनता शी जिनपिंग के कोरोना वाले कानून से तत्काल मुक्ति चाहती है। हमें न्यूक्लिक एसिड परीक्षण नहीं, खाना चाहिए। शी जिनपिंग कोरोना पर घर बाहर दोनों जगह एक्सपोज हो चुके हैं। चीन में संग्राम मचा है। शी जिनपिंग के इस्तीफे की आवाज शहर शहर से उठ रही है। शी जिनपिंग की सरकार कोरोना काल में बहुत बदनाम हुई और अब भी हो रही है। चीन का बीजिंग, शंघाई और वुहान की जनता शी जिनपिंग के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। उसे लॉकडाउन के काले कानून से आजादी चाहिए। उसे शी जिनपिंग के कोरोना को टैकल करने की नीति से सख्त ऐतराज है और अपनी आवाज को दबाए जाने से बेहद व्यथित। चीन ही नहीं, चीन के बाहर भी शी जिनपिंग को तुरंत सत्ता से बाहर होने की जबरदस्त आवाजें उठ रही हैं। शी जिनपिंग के कठोर कानून के खिलाफ अमेरिका में नारे लग रहे हैं। ब्रिटेन में भी चाइनीज दूतावास के बाहर नारे लग रहे हैं। शी जिनपिंग के खिलाफ ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो 1989 के तियानमेन स्क्वायर की याद दिला रहे हैं, जब जनता अपने मौलिक अधिकारों के लिए सड़क पर उतरी थी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने उनके हक मांगने की आजादी को बूटों तले रौंद दिया था। चीन का इतिहास लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने का रहा है। हांगकांग की आजादी के प्रश्न पर भी शी जिनपिंग ने यही किया। क्रूरता से आंदोलन को दबा दिया और अब जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों के साथ भी निर्मम सलूक किया जा रहा है। चीन में इस वक्त जो हालात